जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं अशोक के चक्रवर्ती सम्राट अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में। देखिए, उनके जो 14 शिलालेख हैं वो उनमें से जो 2 अभिलेख हैं वो पाकिस्तान में हैं, जो कि खरुष्ठी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, जिस प्रकार से उर्दू को लिखा जाता है दाएं से बाएं की ओर। ठीक है, और जो बाकी के 12 अभिलेख हैं वह सब ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और भारत में स्थित हैं। तो क्लास शुरू से करने से पहले आप सभी को भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे छत्तीसगढ़ के पावन तिहार अक्ति तिहार के अक्षय तृतीया के बहुत बहुत आप मतलब गाढ़ा गाढ़ा बधाई है और ईद मुबारक है आप सभी को। ठीक है, शुरू करते हैं अशोक के चतुर्दश शिलालेखों के बारे में। देखिए, इसका जो पहला शिलालेख है वह साबाजगढ़ी में है। ठीक है, जो कि खरोष्टी में लिपि में लिखा गया है और पेशावर जो कि पाकिस्तान में स्थित है वहाँ है। ठीक है, तो इसका जो पहला अभिलेख है वह शिलालेख है वह अहिंसा पर बल देता है। ठीक है, अहिंसा पर यह बल देता है और पशु बलि पर ये रोक लगाता है। ठीक है, पशु बलि नहीं करना है, अहिंसा पर जोर दिया है और सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ऐसा कहा गया है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि जो राजा है, राजा को अपने प्रजा को अपने पुत्र के समान, संतान के समान समझना चाहिए। दूसरा जो अभिलेख है शिलालेख है वह मनसेहरा में है, जो कि यह भी खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है और यह भी पाकिस्तान के हजारा जिला में स्थित है। ठीक है, इसमें पशु चिकित्सा की चर्चा की गई है। इसमें दक्षिण भारत के केरल पुत्र, चेर, पांड्य, श्रीलंका, सती पुत्र की चर्चा की गई है। ठीक है, पशु चिकित्सा की चर्चा की गई है। साथ ही जो दक्षिण भारत के जितने सारे देश हैं मतलब उस समय के राज्य थे दक्षिण भारत के, उसकी चर्चा की गई है। जैसे केरल पुत्र हो गया, चेर हो गया, पांड्य हो गया, सती पुत्र हो गया, श्रीलंका हो गया, उसकी भी चर्चा की गई है। लेकिन इसमें चोल साम्राज्य, द ग्रेट चोलास की इसमें वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, तीसरा जो है वह है सासाराम, जो कि बिहार में है, रोहतास जिला में है बिहार में। वह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ से फिर सब कुछ ब्राह्मी में लिखा गया है, यानी कि बाएं से दाएं जिस प्रकार से इसमें लिखा गया है, ब्लैक बोर्ड में लिखा, व्हाइट बोर्ड में लिखा गया है, उसी तरह से हम लोग जैसे लिखते हैं वैसे ही। इसमें 3 अधिकारियों की चर्चा की गई है। राजुक है, इसमें है युक्तक है, तीसरा है प्रदेशक। ये तीनों जो अधिकारी हैं धम्म प्रचार के लिए रखे गए थे। ठीक है, धम्म प्रचारक थे। इसमें राजकीय अधिकारियों को आदेश यह दिया गया था कि जितने राज्य के अधिकारी थे उन सभी को आदेश दिया गया कि हर 5वें वर्ष में आप लोग यात्रा पर या फिर दौरे पर निकलें। ठीक है, और धर्म से संबंधित इसमें कुछ नियम भी दिए गए थे। ठीक है, चौथा जो अभिलेख है वह धौली नामक जो अभिलेख है मतलब वहीं मिला है। यह स्थित है पुरी, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी वाले पुरी में है और यह भी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की चर्चा की गई है। भैरी घोष यानी कि युद्ध के स्थान पर धम्म घोष यानी बौद्ध धर्म की चर्चा की गई है। ठीक है, अपनाने की बात है। इस 5वां देखते हैं एरागुड़ी, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। चित्तल दुर्ग, जो कि मैसूर में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक के मैसूर में। इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा की गई है। ठीक है, धन्य महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा की गई है। यह धार्मिक जीवन की देख रेख करता है। ठीक है, क्या करता है? धार्मिक कार्यों को करवाने वाले या फिर धार्मिक लोगों के जीवन को देख रेख करने वाला और यह धम्म महामात्र होता है। ठीक है, मतलब उस समय का पंडित जी समझ लीजिए इसे। वर्ण व्यवस्था के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है, उस समय का वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से था। छठवां जो है वह पालिक गुंडू नामक अभिलेख है, वह भी ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। आवी मठ, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, यह जो छठवां है इसमें कहा गया है कि मेरे अधिकारी जन कल्याण के लिए मुझसे कभी भी मिल सकते हैं। ठीक है, रात के सोया रहूँगा तो भी आकर मिल सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा गया है। ठीक है, तो कितना बढ़िया बात है कि जन कल्याण के लिए अगर कोई अधिकारी मिलना चाहे तो कोई भी कार्य करता रहे, ठीक है, तो उस समय भी वो मिल सकते हैं। समय में नहीं देखना है, जन कल्याण की बात आए तो फिर सीधे आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए तो सम्राट अशोक जो है महान कहलाते हैं। ठीक है, 7वां जो है वह वैराट है। और कुछ थोड़े बच गया इसमें। हाँ, आत्मनियंत्रण के संबंधित जो शिक्षा है वह भी दिया गया है 6वां में। आत्मनियंत्रण मतलब अपने आप पर नियंत्रण कैसे करना है, आत्मा पर नियंत्रण कैसे करना है, मतलब आत्मा को वश में कर लो वाला नहीं है। ठीक है, 7वां जो है वह है वैराट यानी कि भाब्रू अभिलेख जिसे कहा जाता है, जो कि जयपुर यानी कि राजस्थान में स्थित है। इसमें विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात की गई है। विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात की गई है। ठीक है, जैसे कि आज है आजीद भी है, अक्ति त्योहार भी है और साथ ही साथ परशुराम जी का जन्मोत्सव भी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से सभी अपना अपना धर्म का त्यौहार जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं।
उसी प्रकार से आपसी सभी धर्मों के आपसी समन्वय की बात की गई है। तीर्थ यात्रा की इसमें चर्चा की गई है उस समय के, और सबसे बड़ा यह अभिलेख है, 7वां जो अभिलेख है, याद रखिएगा मेरा फेवरेट नंबर है 7, और ये सबसे बड़ा अभिलेख है, ठीक है। 8वां देखते हैं, 8वां जो है वह है कलसी नामक जगह पर है, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह देहरादून उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड में स्थित है, देहरादून में स्थित है, उत्तरांचल उत्तराखंड के। अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा की गई है कि उन्होंने धम्म यात्रा कहाँ कहाँ तक की थी। उन्होंने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से प्रारंभ किया था धम्म यात्रा। 10वें वर्ष वो गया गए, जिसे बोध गया के नाम से जाना जाता है, और 20वें वर्ष वे लुम्बिनी गए, जो कि भगवान गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थल है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पर से देखते हैं 9वां जो है वो है गिरिनार, जो कि गिरनार पर्वत वाला जूनागढ़ जिला गुजरात में स्थित है, ठीक है। गुजरात को ही गिरनार के रूप में जानते हैं। इसमें छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। देखिए बार बार त्यौहार मनाते रहेंगे तो लोग कमाई धमाई से ज़्यादा फिर और छोटे छोटे त्यौहार आते रहेंगे तो उसी में बिजी हो जाते हैं। इसलिए छोटे मोटे जो त्यौहार थे जो उतने प्रमुख नहीं थे, उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सच्ची शिष्टाचार और सच्चे भेंट के सिद्धांतों की इसमें चर्चा की गई है। 10वां जो है वह सोपारा थाने में स्थित है। नाला सोपारा जानते होंगे, मुंबई के पास थाने हैं, वहाँ का नाला सोपारा यानी कि सोपारा में धम्म के महत्व की चर्चा की गई है, ठीक है। धम्म के महत्व की चर्चा इसमें की गई है। 10वें में राजा व राज्य के उच्च अधिकारी, इन सबको आदेश दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक आदेश जारी किया सबके लिए कि जो राजा होगा वह और राज्य के जो उच्च अधिकारी होंगे, हाई कमिश्नर होंगे, ठीक है, ये सब क्या करेंगे, प्रजा के हित के बारे में ही सोचेंगे, ऐसा आदेश दिया गया। 11वां जो है वह जौगढ़ नामक स्थान पर है, जौगढ़ अभिलेख है, जो कि गंजाम उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। इन्होंने बताया कि मेरे अधिकारी जो है ब्राह्मणों को ना सताएं, ठीक है, ब्राह्मणों को नो टॉर्चर, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं हम, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को तंग करते रहें, ये नहीं कि खुद धर्म के प्रमुख बन जाएं, इसलिए ब्राह्मण को नहीं सताना है, ठीक है। बढ़िया बात है, इसलिए तो महान कहलाए भी थे। 12वां जो है वह गुर्जरा, इसमें बताया गया है स्त्रियों की स्थिति के बारे में सुधार की बात की गई है। इसके लिए स्त्री महामात्य नामक अधिकारी की चर्चा की गई है। अमात्य, उस समय के अधिकारियों को अमात्य कहा जाता है, जो बड़ा अधिकारी है उसे महाअमात्य यानी कि महामात्य कहा जाता था, ठीक है। और स्त्रियों के लिए ये अधिकारी है, इसलिए इसे स्त्री महामात्य कहा जाता है, ठीक है। हर प्रकार के विचारों को सम्मान देने की बात इसमें की गई है। तीसरा जो है वह है रूपनाथ, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। गुर्जरा भी जो है दतिया जिला मध्य प्रदेश में है, और ये रूपनाथ भी जो है वह अभिलेख वह भी जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा व हृदय परिवर्तन की बात कही गई है, ठीक है। कलिंग युद्ध की जौगढ़ में कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है और हृदय परिवर्तन की बात की गई है 11वां नंबर वाला में, ठीक है। और ये जो गुर्जरा रूपनाथ है इसमें और ये जो एरामुड़ी है ब्राह्मी भाषा में लिखा गया, कुर्नूल या आंध्र प्रदेश में, इसमें यह लिखा गया है कि जो इसके शिलालेख हैं, इसके शिलालेख में जितनी सारी भी बातें की गई है, इसमें लिखी गई बातों के अलावा भी मैंने बहुत सारे कार्य किए हैं जो कि इसमें लिखा नहीं गया है। इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है, मैं नहीं, ठीक है। कितना खतरनाक आदमी था कि जो भी अभिलेख में लिखा गया है उसे जानकारियाँ मिल रही हैं। इसके अलावा जो नहीं लिखा गया है, जो लिखा गया है उसके अलावा भी बहुत सारे कार्य किए गए हैं जिन्हें नहीं लिखा गया है, और जिन्हें नहीं लिखा गया है तो उसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है, मैं नहीं, ठीक है। कितना खतरनाक आदमी था। तो ये सब था आज के इस पाठ में, ठीक है। आज के इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं, आज की क्लास को। ईद अच्छे से मनाइए, परशुराम जयंती अच्छे से मनाइए, छत्तीसगढ़ वासी अक्ति त्यौहार अच्छे से मनाइए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, नहीं तो पिछले क्लास भूल जाएंगे, ठीक है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।